गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 11th और 12th का जो है सिंटैक्स पढ़ रहे हैं। सिंटैक्स ऑफ एडजेक्टिव। सिंटैक्स ऑफ एडजेक्टिव जो है पढ़ रहे थे। अब सिंटैक्स एडजेक्टिव में कुछ बचा था जो है थोड़ा बहुत जो है ये यहाँ समाप्त हो जाएगा। सिंटैक्स ऑफ एडजेक्टिव, ठीक है। इसके बाद अगला जो आएगा उसको पढ़ेंगे। सिंटैक्स भी है, हमने कहा सिंटैक्स बहुत लंबा टॉपिक है, ठीक है। करेक्ट और इनकरेक्ट इसमें ढूंढना है जो है। तो सिंटैक्स में जो है एडजेक्टिव में कुछ चीजें हैं। कह रहा है कि नियरेस्ट और नेक्स्ट। नियरेस्ट यानी EAREST नियरेस्ट और यानी EXT नेक्स्ट का प्रयोग कैसे होता है? तो नियरेस्ट से दूरी, नियरेस्ट से दूरी प्रकट होती है और नेक्स्ट से स्थिति प्रकट होती है। नियरेस्ट से कोई बहुत दूरी की बात हम कर रहे हैं, कोई बहुत दूरी का स्थान बता रहे हैं तो नियरेस्ट का प्रयोग होगा। और नेक्स्ट का मतलब स्थिति, मेरे घर के आगे उसका घर है, इससे क्या होगा? स्थिति, पोजीशन का पता चलेगा। तो नियरेस्ट से दूरी का पता चलता है और नेक्स्ट से स्थिति का, पोजीशन के बारे में पता चलता है। इसका हम प्रयोग करते हैं। जैसे कह है कि माई फ्रेंड सतीश लिव्स इन द नेक्स्ट हाउस। मेरा मित्र सतीश अगले घर में रहता है। नेक्स्ट माने अगला, या उसकी स्थिति बता रही है। नेक्स्ट से क्या होता है? नेक्स्ट से ये पता चलता है कि उसकी स्थिति बता रही है, उसकी पोजीशन बता रही है कि मेरा मित्र सतीश अगले घर में रहता है। तो अगले के लिए नेक्स्ट का प्रयोग हुआ है, स्थिति है ना। तो मेरा मित्र अगले घर में रहता है। माई फ्रेंड सतीश लिव्स इन द नेक्स्ट हाउस, ठीक है। अगला है जॉन्स हाउस इज नेक्स्ट टू द चर्च। कह रहा है जॉन्स का घर चर्च के आगे है। जॉन्स हाउस इज नेक्स्ट टू द चर्च। जॉन्स का घर चर्च के आगे है। नेक्स्ट में आगे, हमने कहा नेक्स्ट जो है स्थिति प्रकट करती है, पोजीशन प्रकट करता है। तो नेक्स्ट का अर्थ होता है अगला। तो जॉन्स का घर चर्च के आगे है। ये रहा नेक्स्ट का प्रयोग। आगे है नियरेस्ट, एक है बॉम्बे इज द सीपोर्ट। बॉम्बे एक समुद्री बंदरगाह है जो यूरोप से क्या है? दूर है। नियरेस्ट टू यूरोप, नियरेस्ट टू यूरोप जो है बॉम्बे एक समुद्री बंदरगाह है जिसकी जो है यूरोप से क्या है? दूरी है ना। तो ये रहा जो है नियरेस्ट और नेक्स्ट का प्रयोग। नियरेस्ट से दूरी प्रकट होती है और नेक्स्ट से स्थिति प्रकट होती है। नियरेस्ट से क्या होता है? दूरी प्रकट होती है और नेक्स्ट से स्थिति प्रकट होती है, ठीक है ना। अगला कह रहा है कि डबल कंपैरेटिव का प्रयोग अशुद्ध है। डबल कंपैरेटिव का प्रयोग क्या है? अशुद्ध है। डबल कंपैरेटिव का प्रयोग अशुद्ध है, यानी किसी भी वाक्य में कंपैरेटिव डिग्री आया है तो उसके साथ डबल कंपैरेटिव डिग्री नहीं लगेगा। डबल, जैसे मोर बेटर नहीं होगा। बेटर तो कंपैरेटिव डिग्री यही है, गुड का बेटर, उसके पहले मोर नहीं लगेगा। मच मोर बेस्ट मोस्ट। तो डबल कंपैरेटिव डिग्री का प्रयोग अशुद्ध है, यानी डबल कंपैरेटिव डिग्री का प्रयोग नहीं। जैसे वाक्य है कि आयरन इज मोर बेटर देन कॉपर। आयरन इज मोर बेटर देन कॉपर। आयरन जो है कॉपर की अपेक्षा क्या है? अधिक अच्छा है। तो बेटर लगा हुआ है तो मोर की आवश्यकता नहीं है। ये मोर भी कंपैरेटिव डिग्री है और बेटर भी कंपैरेटिव डिग्री है, तो यहां मोर की आवश्यकता नहीं है। यह वाक्य इनकरेक्ट है। यही चीज आपके एग्जाम पूछता है कि आयरन इज मोर बेटर देन कॉपर, और देन हमने कहा कंपैरेटिव डिग्री में लगता है तुलना करने के लिए। तो जब देन लगा हुआ है और बेटर लगा हुआ है तो फिर मोर क्यों लगेगा? नहीं लगेगा। डबल कंपैरेटिव हो गया ना, डबल कंपैरेटिव हो गया। डबल कंपैरेटिव का प्रयोग नहीं होता है, ठीक है। तो मोर का प्रयोग नहीं होगा। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? करेक्ट जो है आयरन इज बेटर देन कॉपर। आयरन जो है कॉपर की अपेक्षा क्या है? अच्छा है। तो सिर्फ बेटर लगेगा, मोर नहीं लगेगा। तो ध्यान दीजिएगा कि जब कहीं कंपैरेटिव डिग्री दिया है और उसके साथ जो है दूसरा कंपैरेटिव डिग्री नहीं आएगा, यानी डबल कंपैरेटिव का प्रयोग अशुद्ध होता है। कभी भी डबल कंपैरेटिव का प्रयोग क्या होता है? अशुद्ध होता है। दूसरा चीज क्या कर रहा है कि सुपरलेटिव डिग्री के एडजेक्टिव, जो सुपरलेटिव डिग्री का एडजेक्टिव है से पहले वेरी या मोस्ट का प्रयोग भी अशुद्ध होता है। जैसे सुपरलेटिव डिग्री हमने कहा है कि मोहन इज
वेरी बेस्ट बॉय, तो वेरी भी होगा, बेस्ट दोनों नहीं होगा। सुपरलेटिव डिग्री में बेस्ट है, वाइजेस्ट है ना, क्लेवरेस्ट है। सुपरलेटिव डिग्री में वेरी और मोस्ट का प्रयोग क्या होगा, अशुद्ध होता है, क्योंकि उसमें सुपरलेटिव डिग्री का एक शब्द लगा हुआ है, ठीक है। तो वेरी और मोस्ट का प्रयोग क्या होगा, अशुद्ध होगा। तो सुपरलेटिव डिग्री के एडजेक्टिव में वेरी से पहले वेरी या मोस्ट का प्रयोग भी अशुद्ध होता है। जैसे इट वाज हिज मोस्ट बेस्ट स्पीच, यह वाक्य इनकरेक्ट है क्योंकि ये बेस्ट लगा हुआ है, तो इसमें मोस्ट नहीं लगेगा। इट वाज हिज बेस्ट स्पीच, या उसका सबसे अच्छा स्पीच था, सबसे अच्छा भाषण था, या उसका सबसे अच्छा भाषण था। बेस्ट खुदे अपने आप में सर्वोच्च है, गुड बेटर बेस्ट। तो जब सुपरलेटिव डिग्री लगा हुआ है तो उसके साथ वेरी और मोस्ट का प्रयोग अशुद्ध माना जाता है, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा कि कभी भी डबल कंपैरेटिव का प्रयोग अशुद्ध होता है। डबल कंपैरेटिव का प्रयोग क्या होता है, अशुद्ध होता है, मोर बेटर नहीं होगा, ठीक है ना। और दूसरी चीज कि सुपरलेटिव डिग्री के एडजेक्टिव के साथ से पहले वेरी या मोस्ट का प्रयोग भी अशुद्ध। जैसे इट वाज हिज मोस्ट बेस्ट स्पीच, इट वाज हिज बेस्ट स्पीच, मोस्ट नहीं रहेगा, ठीक है। जैसे डबल कंपैरेटिव में क्या है, आयरन इज मोर बेटर देन कॉपर, तो आयरन इज मोर नहीं रहेगा, आयरन इज बेटर देन कॉपर, है ना, आयरन इज बेटर देन कॉपर, ठीक है। तो ये रहा डबल कंपैरेटिव का प्रयोग अशुद्ध होता है, और सुपरलेटिव डिग्री के साथ जो है वेरी या मोस्ट का प्रयोग भी अशुद्ध होता है, ठीक है। दूसरा नियम क्या है, कह रहा है कि चीफ, चीफ माने CHIEF, चीफ माने मुख्य, ठीक है। सर्क्यूलर CIRCULAR, सर्क्यूलर होता है वृत्तीय, न जानते हो तो नोट कर लीजिए, सर्क्यूलर मिस वृत्तीय CIRCULAR। अब है कंप्लीट COMPLETE, कंप्लीट माने पूर्ण। एंटायर ENTIRE, एंटायर में संपूर्ण, एंटायर ENTIRE, एंटायर में संपूर्ण। आगे है एक्सट्रीम EXTREME, एक्सट्रीम माने बाहर की ओर, एक्सट्रीम माने बाहर की ओर, EXTREME, एक्सट्रीम में बाहर की ओर। एटर्नल, आगे इटर्नल ETERNAL, इटर्नल, इटर्नल माने अनंत, ETERNAL, इटर्नल माने अनंत। फूल FULL, फूल माने भरा हुआ, फूल माने भरा हुआ। आइडल IDEL, आइडल में होता है आदर्श, आइडल में आदर्श भी होता है, आइडल में परफेक्ट भी होता है, पूर्ण भी होता है, आइडल मीन्स आदर्श। राउंड ROUND, राउंड में चारों तरफ, राउंड में क्या होगा, चारों तरफ। स्क्वायर SQUARE, स्क्वायर में वर्गाकार, स्क्वायर में वर्गाकार। यूनिक UNIQUE, यूनिक में अद्वितीय, यूनिक मीन्स अद्वितीय। तथा यूनिवर्सल, यूनिवर्सल माने सार्वभौमिक, की डिग्री ऑफ कंपैरिजन नहीं होती है। ये जो शब्द हम अभी बोले हैं, इन शब्दों की डिग्री ऑफ कंपैरिजन नहीं होती है, यानी इन शब्दों से किसी की तुलना नहीं की जाती है ना। तो इसकी डिग्री ऑफ कंपैरिजन नहीं होती है। यानी कह रहा है चीफ, सर्क्यूलर, कंप्लीट, एंटायर, एक्सट्रीम, एटर्नल, फुल, आइडल, राउंड, स्क्वायर, यूनिक तथा यूनिवर्सल की डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन नहीं होती है। इनकी जो है डिग्री ऑफ कंपैरिजन नहीं होती है, ठीक है। अगला नियम क्या है, कह रहा है सम और एनी का प्रयोग, बहुत इंपॉर्टेंट है। सम और एनी का प्रयोग, इस सम और एनी का जो प्रयोग आता है, सम मीन्स कुछ और एनी मीन्स कुछ, तो इस दोनों का अर्थ कुछ है, तो इसका प्रयोग हम कहां करते हैं, सम और एनी का प्रयोग जो है किसी पॉजिटिव सेंटेंस में, किसी अफर्मेटिव सेंटेंस में कुछ के लिए हम सम का प्रयोग करते हैं। जैसे हम कहें आई हैव सम मनी, मेरे पास कुछ पैसे हैं, है ना, आई हैव सम मनी।
आई हैव एनी मनी नहीं होगा। सम का प्रयोग अफर्मेटिव सेंटेंस में, पॉजिटिव सेंटेंस में कुछ के लिए सम का प्रयोग होता है। ध्यान रहे कि यही चीज वाक्य में देता है, दे देगा आई हैव एनी मनी, मेरे पास कुछ पैसे हैं, तो एनी नहीं लगेगा। पॉजिटिव और अफर्मेटिव सेंटेंस में कुछ के लिए सम का हम प्रयोग करते हैं, ठीक है। और निगेटिव सेंटेंस में, नकारात्मक सेंटेंस में एनी का प्रयोग करते हैं। यानी निगेटिव सेंटेंस में कुछ के लिए हम एनी का प्रयोग करेंगे, वहां सम का प्रयोग नहीं होगा। तो ध्यान दीजिए, पॉजिटिव और अफर्मेटिव सेंटेंस में कुछ के लिए सम का प्रयोग होगा, निगेटिव सेंटेंस में कुछ के लिए एनी का प्रयोग होगा। आई हैव नॉट एनी मनी, मेरे पास कुछ भी पैसे नहीं है। आई हैव नॉट एनी मनी, मेरे पास कुछ भी पैसे नहीं है। वहां पर क्या होगा, नॉट है, एनी का प्रयोग होगा, सम का प्रयोग नहीं होगा। यानी अफर्मेटिव और पॉजिटिव में सम का प्रयोग होगा, निगेटिव में एनी का प्रयोग होगा, और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में, प्रश्नसूचक वाक्य में सम चाहे एनी किसी का भी प्रयोग हो सकता है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में, प्रश्नसूचक वाक्य में सम और एनी का प्रयोग किसी का हो सकता है, लेकिन एनी का प्रयोग सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। यानी एनी का प्रयोग क्या होता है, सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में सम का प्रयोग कर देंगे, सही है, एनी का प्रयोग करेंगे, सही है, लेकिन ज्यादा सर्वश्रेष्ठ जो है एनी का प्रयोग माना जाता है। तो इस तरह अफर्मेटिव सेंटेंस में कुछ के लिए सम का प्रयोग करेंगे, निगेटिव सेंटेंस में एनी का प्रयोग करेंगे, और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में सम और एनी किसी का प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन एनी का प्रयोग ज्यादा सर्वोच्च सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। तो ये है सम और एनी का प्रयोग। देखिए क्या कर रहा है, कह रहा है कि सम और एनी का प्रयोग पॉजिटिव सेंटेंस में सम का प्रयोग होता है, तथा निगेटिव में एनी का प्रयोग, तथा प्रश्नवाचक वाक्य सम तथा एनी, प्रश्नवाचक वाक्य में इंट्रोगेटिव सम तथा एनी किसी का प्रयोग कर सकते हैं, किंतु एनी का प्रयोग सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। वाक्य देखिए, कह रहा है देयर इज सम मनी इन माई पर्स, मेरे पर्स में कुछ पैसे हैं, कुछ धन है ना, मेरे पर्स में कुछ धन है। तो देयर इज सम मनी, अब यहां पे एनी मनी नहीं होगा, और वाक्य में यही देगा कि देयर इज एनी मनी इन माई पर्स, तो एनी गलत रहेगा, क्योंकि वाक्य अफर्मेटिव सेंटेंस का है, और अफर्मेटिव सेंटेंस में एनी का प्रयोग नहीं होता है, ठीक है। देयर इज सम मनी इन माई पर्स। दूसरा एक वाक्य है कि देयर आर सम लेटर्स फॉर रमेश, रमेश के लिए कुछ पत्र हैं। देयर आर सम लेटर्स फॉर रमेश, रमेश के लिए कुछ पत्र हैं। तो कुछ सम का प्रयोग हुआ, क्योंकि वाक्य अफर्मेटिव है। देयर आर सम लेटर्स फॉर रमेश। अगला वाक्य देखिए, यहां एनी का, यदि यहां एनी का प्रयोग हुआ तो यह वाक्य गलत है, यहां पे सम का प्रयोग होना चाहिए। अगला वाक्य है कि देयर आर नॉट एनी लेटर्स फॉर मिस्टर गुप्ता, कह रहा है मिस्टर गुप्ता के लिए कोई पत्र नहीं है ना। सम में कुछ, एनी में कुछ भी होगा, कोई भी होगा। मिस्टर गुप्ता के लिए कोई पत्र नहीं है, कुछ भी पत्र नहीं है, तो यहां पे सम का प्रयोग नहीं होगा, क्योंकि ये नेगेटिव सेंटेंस है, एनी का प्रयोग होगा। देयर आर नॉट एनी लेटर्स फॉर मिस्टर गुप्ता, मिस्टर गुप्ता के लिए कोई भी पत्र नहीं है, यह नेगेटिव, इसलिए एनी का प्रयोग होगा, ठीक है। जैसे अगला वाक्य है कि आई हैव नॉट एनी मनी टू गिव यू, मेरे पास तुम्हें देने के लिए कुछ भी पैसे नहीं है। आई हैव नॉट एनी मनी टू गिव यू, मेरे पास तुम्हें देने के लिए कुछ भी पैसे नहीं है, तो एनी का प्रयोग हुआ, सम का प्रयोग गलत है, क्योंकि ये नेगेटिव सेंटेंस है, ठीक है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस देख लीजिए, डिड यू ब्रिंग एनी बुक, क्या तुम कोई किताब लाए। डिड यू ब्रिंग एनी बुक, ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। डिड यू ब्रिंग सम बुक, क्या तुम कुछ किताब लाए, ऐसा भी हो सकता है, लेकिन एनी का प्रयोग सर्वश्रेष्ठ माना जाता है, इसलिए हम एनी का ही प्रयोग करेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस में भी। आर देयर एनी लेटर्स फॉर विकास, क्या विकास के लिए कोई पत्र है, एनी का प्रयोग हुआ इंट्रोगेटिव में। तो इस तरह सम और एनी का प्रयोग जो है हम पॉजिटिव सेंटेंस में, अफर्मेटिव सेंटेंस में सम का प्रयोग करेंगे, निगेटिव सेंटेंस में एनी का प्रयोग करेंगे कुछ या कोई के सेंस में,
और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में सम और एनी किसी का प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन एनी का प्रयोग सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। ठीक है, इस तरह ये रहा आपका सिंटैक्स ऑफ एडजेक्टिव। ये आपका जो है क्या हो गया, ये समाप्त हो गया जो है। अब इस पर कुछ क्वेश्चंस हैं, इसको हम लोग जो है अगले वीडियो में क्या करेंगे जो है हल करेंगे, और इसके बाद हम लोग फिर आगे बढ़ेंगे तो आएगा सिंटैक्स ऑफ आर्टिकल्स। सिंटैक्स ऑफ, इसके बाद आएगा सिंटैक्स ऑफ आर्टिकल। जो हम आर्टिकल का प्रयोग करते हैं, ए एंड द का प्रयोग करते हैं, इसका प्रयोग कहाँ होना चाहिए, ए का, एन का और द का, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। और वही चीज देता है एग्जाम में आपके कि द का प्रयोग। हमने कहा सुपरलेटिव डिग्री से पहले द का प्रयोग होता है। अगर वाक्य में सुपरलेटिव डिग्री दिया हुआ है, द मोहन इज द बेस्ट बॉय, शीला इज द वाइजेस्ट गर्ल, तो ठीक है आगे वीडियो में पढ़ेंगे। तो हम जो है आर्टिकल के बारे में पढ़ेंगे, ए एंड द का प्रयोग कहाँ होता है। ठीक है, धन्यवाद।